हाय एवरीवन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं हमारे एक बहुत ही प्यारे स्टूडेंट के साथ में जिसका नाम है अनुज पोद्दार। और ये कोलकाता से हैं और अभी इनका रिजल्ट आज आया है और इसी विषय पे आज हम इनसे बात करने वाले हैं। वेलकम अनुज, कैसे हैं आप? कोलकाता में कैसा माहौल है? घर में कैसा माहौल है? गुड आफ्टरनून सर। यहाँ पे सब ठीक है सर। ठीक है, तो शहर में ये बात फैल चुकी है कि आपका एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और मिठाइयाँ बट रही हैं शहरों में। चलिए। अ, अनुज, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आप 11th से 12th में शिफ्ट हुए, ठीक है, तो शुरुआती लेवल में आपका क्या माइंडसेट था अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर और आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी शुरुआत में? सर स्टार्टिंग ऑफ क्लास 12 आई वाज लाइक, मैं ऐसा नहीं था कि स्टार्टिंग से पूरा दिन पढ़ना है एंड ऑल ऑफ दैट। आई आई यूज टू कीप माई शेड्यूल completely balanced with going out with going out and studying at the same time. मेरा माइंडसेट यही था कि मार्क्स अच्छा लाना है एंड फॉर दैट आई हैव टू स्टडी इनफ। एंड एक गोल था कि एक पर्टिकुलर टाइम तक सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, which was around November. So accordingly I used to study and मेरा मेन पढ़ाई मोस्टली रहता था, हो जाता था मेरे स्कूल में। ओके। सो मतलब कुछ बहुत ज्यादा प्रेशर लेके आपने तैयारी नहीं की, नहीं सर, है ना? नो सर। ठीक है, और जो आपने डेडलाइंस या जो भी टारगेट अपने बनाए थे वो भी आपने अचीव किए, है ना? यस सर। कभी कभार मिस भी होता होगा, है ना? कभी कभार आप अचीव भी कर लेते होंगे, तो मतलब बिल्कुल आराम से कूल एंड काम तरीके से आपने अपने सिलेबस को कंप्लीट किया। यस सर। ठीक है, ठीक है। अब यही माइंडसेट क्या आपका थ्रू आउट द ईयर था, या साल के अंत में जब आपका बोर्ड एग्जामिनेशन करीब आ गया उस समय आपके माइंडसेट में कुछ चेंज आया, आपकी स्ट्रैटेजी में कुछ चेंज आया? सर थ्रू आउट द ईयर ऑलमोस्ट ऐसा ही माइंडसेट था। लाइक मेरे प्री बोर्ड्स हो गए थे दिसंबर में ओवर, सो दिसंबर थर्ड वीक तक इट वाज ओवर, सो 1 वीक आई हैड टेकन ब्रेक। जनवरी ऑनवर्ड्स मैं बोर्ड्स का तैयारी स्टार्ट कर दिया था। Initially, my plan was just to revise all that I had studied for my pre-boards. And boards जब थोड़ा close आ गया था, like around 15 days जब बाकी था, I just used to solve mock test and revise it rigorously so that I could achieve what my मॉक टेस्ट marks. का एनालिसिस करते थे आप? हाँ सर। ठीक है, ठीक है। कौन सी बुक रिफर करते थे, मतलब कोई स्टैंडर्ड बुक रिफर करते थे आप? सब स्टैंडर्ड बुक्स ही रहते थे मेरे। हम्म। सब मैथ्स के लिए मेरे पास ML अग्रवाल बुक था। हम्म। एंड देन केमिस्ट्री के लिए मैंने क्वेश्चंस पर से उतने प्रैक्टिस नहीं किए थे, हम्म। बट मैं बस नॉर्मली पढ़ता था, स्कूल में जो कराया गया उससे हो गया। हम्म। सेम गोज विथ फिजिक्स एंड फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मैंने सुपरग्राड्स का स्टडी मटेरियल भी प्रैक्टिस किया था MCQs के लिए। ओके, ओके, तो उससे कुछ हेल्प मिली आपको अभी? हाँ सर, 100%। ठीक है। और जैसे कि मैं आपके कुछ मार्क्स देख पा रहा हूँ, आपके इंग्लिश में 93 मार्क्स हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में 97 है, फिजिक्स में 93 है, केमिस्ट्री में 97 है, कंप्यूटर साइंस में 99 है। तो ये काफ़ी यस अच्छे मार्क्स आपके आए हैं। केमिस्ट्री आपको किसने पढ़ाई थी? रेगुलर क्लास सर। अटेंड की थी आपने? केमिस्ट्री में क्लासेस मैंने अटेंड की थी, हम्म। राही सर की। ओके, ओके। तो उन्होंने तो मैराथन भी ली है आपकी 12 आवर्स की, आपकी हाँ सर। क्लासेस के साथ साथ, ठीक है, तो हाँ उससे सर। भी आपको बेनिफिट मिला होगा। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आफ्टर बोर्ड्स अभी आप क्या करना चाह रहे हैं? मतलब कि कोई टारगेटेड एग्जाम है, किसी यस एग्जाम को, सर। किसी यूनिवर्सिटी को आपने टारगेट किया हुआ है? सर करेंटली तो मैं CUET के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ एंड टारगेट यूनिवर्सिटी इज दिल्ली यूनिवर्सिटी। And for courses I'm going for BCom honors and economics honors. ठीक है, और कुछ कॉलेज भी आपने रखे हैं क्या अपने Sir, दिमाग में? Shri Ram College and St. Stephen's. ठीक है, ठीक है। और सीयूटी एग्जामिनेशन की जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, है ना, क्योंकि अभी तो हर एक बच्चे को सीयूटी एग्जामिनेशन अपना देना है, और Hmm. बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, आपको लगता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को अगर हम अच्छे से करते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं सीयूटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में भी हेल्प करता है? 100% sir. Sir, because around 80% of the syllabus जो boards में था, it's the same in CUET. बस उसके साथ थोड़ा सा syllabus was increased in CUET in certain subjects, not even all. तो उसका preparation अलग से अगर करे, and boards के समय तो revise अच्छे से हो गया था, we just have to revise it once or twice.
सो कॉन्सेप्ट वापस से क्लियर हो जाता है एंड जस्ट प्रैक्टिस द एमसीक्यूज एंड सॉल्व मॉक टेस्ट्स। ओके। सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए भी अभी आपका जो बैच है वो चल ही रहा होगा, अभी आप उसमें भी रेगुलरली आते रहते हैं। ठीक है, डाउट ग्रुप्स में भी आप एक्टिव मुझे दिखते हैं काफ़ी। तो अभी आप अगर सीयूटी एग्जामिनेशन में अगर कोई बच्चा अभी बैठने वाला है तो उसको आप क्या मैसेज दोगे? क्या माइंडसेट होना चाहिए? किस तरह से चीज़ों को लेना है कुछ? सर मैं पर्सनली जो फॉलो कर रहा हूँ वो है कि मैं अभी मेरा अराउंड 95% ऑफ द सिलेबस का रिवीजन खत्म हो गया है विद प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस फ्रॉम बुक्स एमसीक्यूज एंड एवरीथिंग। सो नाउ माय मेन गोल वुड बी टू सॉल्व मॉक टेस्ट ऑफ एवरी सब्जेक्ट एवरी डे एंड एनालाइजिंग देम अकॉर्डिंगली। ठीक है, कितने मॉक लगा रहे हो अभी? सर अभी तो पर डे बेसिस में आई एम ट्राइंग टू गिव वन मॉक टेस्ट फॉर ईच सब्जेक्ट एंड एनालाइजिंग देम, बिकॉज रिवीजन अब खत्म हो गया। सो स्टडी बेसिस पे राइट नाउ रिवाइज करने में इट वोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज वंस इट हैज ऑलरेडी बीन डन। सो राइट नाउ मोस्ट ऑफ द माय टाइम विल गो फॉर मॉक टेस्ट एंड इट्स एनालिसिस। ठीक है, ठीक है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपने जब इनरोल किया था तो आपने सीयूटी प्लस बोर्ड्स के लिए इनरोल किया था। यस सर। और सीयूटी एग्जामिनेशन तो अभी आपका अगले 10 दिनों में आपका हो जाएगा, और उसके लिए हम लोग अभी क्लासेस भी चला रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन भी आपकी अच्छी चल रही है। बोर्ड एग्जामिनेशन में भी हमने जितना हो सका हमने हेल्प करने की कोशिश करी, और आपके नंबर भी काफ़ी अच्छे आए हैं। अभी आप, जैसे बहुत सारे बच्चों का एक कॉमन सा सवाल होता है कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए। आपका बोर्ड एग्जामिनेशन हो चुका है, आपके अच्छे मार्क्स आ चुके हैं, मैं आपके मार्क्स अभी बता चुका हूँ। सीयूटी एग्जामिनेशन आप देने वाले हैं, कौन सा कोर्स लेने वाले हैं, कौन से कॉलेज आपने चूज किए हुए हैं। अब आप यस मुझे बताइए, अभी आप इन सभी चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हुए अभी आप सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए कितना प्रिपेयर कर रहे हैं, या साल भर आप कितना समय डिवाइड करते थे अपने बोर्ड्स एंड सीयूटी के लिए? सर मैं ऑनेस्टली अगर बोलूँ, मैं बोर्ड्स के टाइम पे थ्रू आउट द ईयर मैं सीयूईटी के लिए ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया था। मेरा मेन फोकस उस समय बोर्ड्स पे ही था। आफ्टर ओके। माई बोर्ड्स गॉट ओवर आई टुक अ ब्रेक फॉर सम डेज, जिसके बाद मैं सीयूईटी का पढ़ाई रिगरसली स्टार्ट कर दिया। सो ड्यूरिंग माई बोर्ड डेज माई स्टडी लाइक आई इट वॉज नॉट लाइक आई यूज टू स्टडी फॉर द एंटायर डे। मेरा मेन पढ़ाई रहता था स्कूल में, बिकॉज स्कूल में देयर वर अ लॉट ऑफ क्लासेस विच वर फ्री, सो आई कुड सेल्फ स्टडी इन दोज क्लासेस एंड घर आके मैं नए कॉन्सेप्ट्स फिर सीख लेता था। इट मतलब वाज बेसिकली लाइक आप अपने टाइम को भी बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते थे जब भी आपको टाइम मिलता था, फ्री टाइम मिलता था। और जैसा कि आपने पहले भी कहा कि बोर्ड एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वही सिलेबस यस 80% सर। 90% सीयूटी में आता है, तो आपने बोर्ड पे फोकस किया, क्योंकि बोर्ड के मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके आगे चलकर एग्जामिनेशन में। तो अच्छा डिसीजन था। अभी जो स्टूडेंट्स हैं, अभी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगले साल बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, अभी कुछ दिनों बाद सीयूटी एग्ज़ामिनेशन देंगे, तो दोनों को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए आप क्या उनको सजेशन देना चाहोगे? क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए? किस तरीके से साल की शुरुआत में आपका माइंडसेट होना चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और कैसे-कैसे उसको चेंज करना है? सर आई डोंट थिंक थ्रू आउट द ईयर कोई स्ट्रैटेजी का जरूरत है। इट्स जस्ट दैट हम लोग को छोटा गोल्स बनाना चाहिए एंड वी शुड कंसिस्टेंटली वर्क ऑन इट अंटिल वी कंप्लीट इट एंड देन मेक अनदर सेट ऑफ गोल्स। इट शुड बी स्मॉल गोल्स ताकि लगे कि इट इज अचीवेबल। अगर बहुत बड़े बड़े गोल्स बनाने लग जाए, फॉर एग्जाम्पल एक वीक में 5 चैप्टर खत्म करना है वैसा, सो वो इम्पॉसिबल साउंड करेगा एंड इट वोंट बी प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर अस टू कंप्लीट इट। तो छोटे गोल्स रहने चाहिए एंड उसको उसके लिए काम करना चाहिए एंड जैसे वो कंप्लीट हो नए गोल्स बनाओ। एंड टुवर्ड्स द एंड बोर्ड्स के टाइम पे इफ कंसिस्टेंटली पढ़ाई हुई होगी थ्रू आउट द ईयर, मोस्ट ऑफ आवर कॉन्सेप्ट्स वुड बी क्लियर। सो उसके बाद वी जस्ट नीड टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, रिवाइज इट अगेन एंड गिव मॉक टेस्ट्स। और किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। मतलब टारगेटेड पढ़ाई करनी है अपने को, डेली हाँ। बेसिस पे अपना एक टारगेट सेट करो, उसे अचीव करने की कोशिश करो, और कभी वो अचीव होगा, कभी नहीं हो पाएगा, तो डीमोटिवेट नहीं होना है। और हम्म। अपने टारगेट पे बस लगे रहना है कि आज के दिन मुझे इतना टॉपिक कंप्लीट करना है, और फिजिबल जो चीज़ें हैं वही टारगेट करो। अननेसेसरी एक दिन में हम 10 घंटे पढ़ेंगे, 12 घंटे पढ़ेंगे, ये भी शायद ज़रूरी नहीं है। अगर हम्म। आप 3 घंटे 4 घंटे भी पढ़ते हैं बट फोकस होके पढ़ते हैं तो शायद आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। आप यही कहना चाहते हैं? यस ठीक सर। है। अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, और हमें खुशी है कि आप हमारे कुन कुछ स्टूडेंट में से हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया है अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके आने वाले सीयूटी एग्जामिनेशन में भी आप बहुत अच्छा करेंगे, और हम फिर से मिलेंगे। फिर से हम आपका एक और इंटरव्यू करेंगे सीयूटी एग्जामिनेशन के बाद। तो अपना ख्याल रखिए, और उम्मीद करता हूँ आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू सर।